Hello there, this is me Ashish Verma welcoming to all of you on my YouTube channel Aquasis Engineering. Hope everybody is doing great and living happily with their families. So यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बेसिकली आज मैं बताऊंगा साइट लाइफ के बारे में। जो भी डीईटी या जीईटी या पीजीईटी ज्वाइन करते हैं, अगर उनकी पहली पोस्टिंग साइट में हो जाती है और वो भी साइट में होके एज अ साइट इंजीनियर हो जाती है, तो आपकी लाइफ कैसी होती है, कितने घंटे आप लोगों को काम करना पड़ता है, वर्क प्रेशर क्या क्या रहता है, किस टाइप का वर्क होता है, हेक्टिक रहता है कि नहीं रहता है, काफी सफिस्टिकेटेड वर्क रहता है कि मतलब थोड़ा इजी वर्क रहता है, और क्यों बच्चे मतलब प्रॉब्लम में आ जाते हैं अगर उनका साइट पे पहला पोस्टिंग हो जाता है, क्योंकि फ्रेशर होते हैं तो काफी डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके सीनियर्स अच्छे हैं तो आप चीजों को स्मूथली कर पाते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ मैं इसमें डिस्कस करूंगा और बहुत से रीजन ये भी बताऊंगा क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अगर पहली पोस्टिंग साइट पे हो जाती है तो यार वो कभी कभी रिजाइन करने की भी सोचने लगते हैं क्योंकि थोड़ा डिफिकल्टीज रहती हैं साइट पे, थोड़ा चीजें मैनेज करने में थोड़ा डिफिकल्टी रहती है क्योंकि आप रियल लाइफ वर्क से रूबरू होते हो। ठीक है, बट मैं आपको चीजें भी बताऊंगा कि आपको रिजाइन नहीं देना है क्योंकि ये अगर आपकी साइट में पोस्टिंग हुई है तो सबसे बेस्ट पोस्टिंग आपकी हुई है क्योंकि आप उन बच्चों में से हो जो बेसिकली अगर जिनके पास 4 साल साइट का एक्सपीरियंस हो गया या 5 साल साइट का एक्सपीरियंस हो गया एज अ LNTI। मैं बता रहा हूं इस इंडिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो LNT के कंपटीशन में है। आप उसमें अगर स्विच करोगे तो जो है आपकी जो पोजीशन रहेगी यहाँ पे उससे कम से कम 2 पोजीशन बढ़ के आपको पोजीशन मिलेगी एंड आपकी सैलरी में अराउंड हाइक जो होगी वो 70 to 80% की होगी। सपोज अगर आपको यहाँ पे पैकेज 10 LPA का है तो वहां पे आपको अराउंड 17-18 लाख का पैकेज मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगती है LNT कंस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग एंड अगर आप साइट पे पोस्टेड हो बेसिकली। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहो। ठीक है, और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जिनकी मैं क्वेरी सॉल्व करता रहता हूं। तो अगर आप भी उस चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो उस चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप प्लीज वहां पे जाके उस चैनल को ज्वाइन करिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग LNT कंस्ट्रक्शन या भी किसी भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीजों से या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, फील फ्री टू राइट ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल एंड आई विल क्लैरिफाई ऑल ऑफ योर क्वेरीज। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं बेसिकली क्या होता है। जैसे आप अगर डीईटी या जीईटी ज्वाइन करते हो या पीजीईटी ज्वाइन करते हो LNT कंस्ट्रक्शन एज अ ट्रेनी, तो अगर आपकी पहली पोस्टिंग साइट में आ गई सपोज, और वो भी मतलब क्या होता है आपका ओरिएंटेशन चेन्नई में हो जाता है जो हेडक्वार्टर है हमारा, कभी कभी मुंबई में होता है। फिर उसके बाद आपके ऑफर लेटर मतलब वहीं पे ऑफर लेटर आपको पहले ही दे दिया जाता है जब आप वहां पे जाते हो ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग लोकेशन बता दी जाती है तो सपोज आपकी डिफरेंट साइट अलॉट हो गई, तो जब आप वहां पे गए साइट में तो सपोज वहां पे काम जो है बहुत तेजी से चल रहा है और पीक पे है प्रोजेक्ट, तो वहां पे आपकी ट्रेनिंग थोड़ी असाइड कर दी जाती है, वहां पे आपको सीधे साइट पे पोस्ट कर दिया जाता है। तो वहां पे जैसे ही आप साइट पे डिप्लॉय होते हैं तो 2 से 3 दिन तो कुछ नहीं होता है, 2 से 3 दिन तक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जाती हैं, फिर उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। ठीक है, बेसिकली साइट में क्या होता है, साइट में 2 टाइप का काम होता है। पहला काम होता है कि डॉक्यूमेंटेशन का। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में आ गए तो वहां पे थोड़ा हेक्टिक नहीं रहेगा, आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करके रखने होंगे। बेसिकली डेली डेटा अपडेट करना होता है, डेटा साइट पे जाना पड़ेगा, साइट में जाके डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। वहीं पे साइट में ऑफिस बनी होती है, साइट में साइट कंटेनर्स होते हैं, वहां पे आपके डेस्कटॉप लैपटॉप की सारी सुविधाएं होती हैं, वाईफाई होता है, सारा कुछ एक ऑफिस बॉय होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको सारा डेटा कलेक्ट करना रहता है एंड देन उसको मेल के थ्रू या फिजिकली जाके प्लानिंग वालों को देना होता है। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है अगर आप साइट पे पोस्टेड हो तो। ये थोड़ा कम हेक्टिक होता है, बट हाँ डॉक्यूमेंटेशन का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि जो साइट इंजीनियर्स होते हैं, साइट इंचार्ज होते हैं, वो वर्क करके दे देते हैं एंड देन आपको क्लाइंट्स के पीछे दौड़ना पड़ता है साइन लेने के लिए, फाइनल क्लियरेंस के लिए। तो बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है डॉक्यूमेंटेशन में भी एंड देन थोड़ा प्लानिंग से भी प्रेशर रहता है, बिलिंग डिपार्टमेंट से भी प्रेशर रहता है क्योंकि जो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, क्योंकि LNT जो एक बड़ी कंपनी तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करती है, तो इसके अंदर बहुत सारे लीवर कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, तो उनके बिल्स क्लैरिफाई करने सारी चीजें मतलब तो क्या है काफी ज्यादा बर्डन हो जाता है मंथ के अंत में आते आते और मंथ के स्टार्टिंग में। फिर वैसे अगर देखा जाए कि अगर 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आप फ्री रहोगे, मतलब ज्यादा काम नहीं रहेगा, डेली का डेली वर्क अपडेट करना रहता है एंड देन प्लानिंग वालों को देना रहता है। ये हो गई डॉक्यूमेंटेशन रोल अगर आपको साइट पे मिला। इस पे ज्यादा कोई ग्रोथ नहीं है, आपकी ज्यादा लर्निंग्स नहीं होती, बस डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। अगर आपकी साइट में एज साइट इंजीनियर पोस्टिंग होती है, अगर आप पीजीईटी हो तो मे भी साइट इंचार्ज बनाए जा सकते हो किसी पर्टिकुलर वर्क के। अगर आप डीईटी हो तो डेफिनेटली, अगर आप डीईटी हो ट्रेनी हो तो जूनियर्स रहते हो तो आपको किसी ना किसी इंचार्ज के अंडर डाला जाएगा। जीईटी हो तो भी आपको किसी ना किसी इंचार्ज के अंडर डाला जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक गैंग दे दी जाती है। बेसिकली गैंग क्या होते हैं, वहां सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वर्कर होते हैं, तो एक जो प्रोजेक्ट होता है साइट में बेसिकली डिफरेंट पैरेलल एक्टिविटीज चलती हैं साइट में। तो किसी को एक्सकेवेशन में लगा देंगे, तो किसी को कंक्रीटिंग वगैरह में लगा देंगे, तो किसी को पाइलिंग में लगा देंगे। मतलब जैसे मैं अपने बेसिक जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे मैं उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में हो तो किसी को फर्स्ट फ्लोर में लगा देंगे, किसी सेकंड फ्लोर में लगा देंगे, किसी को दूसरी बिल्डिंग्स में लगा देंगे, ऐसे डिफरेंट वर्क आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बट वहां पे देखो प्रॉब्लम अब क्या होती है, मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आप नए होते हो, आपने कभी भी रियल लाइफ वर्क नहीं किया होता है, आप एजुकेशन मतलब बेसिकली एजुकेशन करके गए होते हो, तो आप चीजें सुनते हो केवल सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, लेकिन आप सुनते हो कि हाँ सिविल इंजीनियरिंग थोड़ी हार्ड है, लेकिन एक्चुअल में कितनी हार्ड है जब आप साइट पे रहते हो तब आपको पता लगता है। क्योंकि मैं LNT में एज अ सीनियर इंजीनियर 2 साल साइट पे था,
तो मेरे अंडर अराउंड 50 to 100 बंदे भी थे और 2-3 सब कॉन्ट्रैक्टर थे जिनको मैं हैंडल करता था। सो काफी हेक्टिक रहता था वर्क, बट यू नो कि टाइम के साथ साथ तुम्हें डील करना आने लगता है, तुम्हें बातें करने आने लगती हैं, तुम्हें सब कॉन्ट्रैक्टर को कैसे डील करना है, वर्कर्स को कैसे डील करना है, एंड देन जो मेन क्लाइंट होता है जिससे हमें फाइनलाइजेशन लेना होता है, कोई भी काम हो रहा है उसका अप्रूवल लेना होता है, उससे कैसे बात करनी है, उसको कैसे पटा के रखना है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें अपने सीनियर से या वर्क के एक्सपीरियंस से आता रहता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हाँ, अब एज अ जूनियर तुम अगर अभी ज्वाइन करते हो, नया ज्वाइन करते हो, थोड़ा डिफिकल्टी ये होती है कि काम नया होता है, आपको चीजें पता नहीं होती हैं, बट आपको आपके जो इंचार्ज होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, आपको मतलब पुश करते हैं, आपकी लिमिट्स पुश करते हैं कि आप यार इसको करके दो, किसी तरीके से करके दो, आपने सब कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, वर्कर से बात करो, या मतलब हमसे हेल्प लो, बट यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू स्टैंड देयर एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क एनी हाउ। एंड कभी कभी प्रेशर होता है, डेडलाइन का प्रेशर होता है, तो तुम्हारा क्या होता है, टाइम जो होता है वो भी एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रेशर में कई बच्चे क्या होते हैं, प्रेशर में आके थोड़ा समझते हैं यार नहीं, हमसे नहीं होगा, हमसे सिविल नहीं होने वाली, हमने गलत ब्रांच चूज कर ली थी, हमें छोड़ देना चाहिए। आप जब आप कंपैरिजन करने लगते हो अदर ब्रांचों से, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गई या अदर ब्रांचें हो गई आईटी सेक्टर में, तो यार देखो ऐसा नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा टफ होती है, बट स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, अगर आपने 5 साल काम कर लिया अच्छे से साइट पे, आपको साइट का बेसिक नॉलेज हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टर, लेबर, इनको हैंडल करना आ गया, क्लाइंट को हैंडल करना आ गया, ड्राइंग्स रीड करना आ गया, एंड देन साइट में कार्य को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, रिसोर्स कैसे मैनेज करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करते हैं, किस एक्टिविटी के लिए कितने रिसोर्स चाहिए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, ये सारा कुछ आ गया। देन मैं बता रहा हूँ किसी भी कंपनी में अगर आप स्विच करोगे, एल&टी का 5 इयर्स का वर्क एक्स लेके आपकी जो सैलरी में ग्रोथ है 70 to 80% होगी आपकी करंट जो आपका ग्रॉस रहता है, ठीक है, या करंट आपका जो भी ईयरली पैकेज रहता है उसमें 70 to 80% आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है, अब रही बात यार कर लेते हैं कि कितने घंटे काम करना पड़ता है। बेसिकली क्या होता है, देखो यार कभी कभी क्या होता है कि वर्क पे डिपेंड करता है। हाँ, वीक में आपको एज अ साइट इंजीनियर कभी कभी ऐसा होगा कि किसी वीक में आपको 12 घंटे से ज्यादा भी देना पड़ सकता है, 14 घंटे भी देना पड़ सकते हैं, 16 घंटे भी देने पड़ सकते हैं। आप देखो कंक्रीटिंग अगर हो रही है तो यार आप पूरा वीक आप फार्म वर्क तैयार करते हो, रेनफोर्समेंट वगैरह टाइम करते हो, लेकिन कंक्रीटिंग वर्क ऐसा है, आपने सिविल में पढ़ा होगा IS 456 में कि उसमें गैप नहीं रख सकते। कंटिन्यूअस अगर कंक्रीटिंग है तो कंक्रीट चलते रहना चाहिए, कोल्ड ज्वाइंट आ जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वहां पे मतलब एज ए इंचार्ज किसी को रहना पड़ता है, क्योंकि सुपरवाइजर्स उतने साउंड माइंडेड नहीं रहते हैं। एंड you as an educated person and degree holders and diploma holders and management degree holders, मतलब कंपनी एंड जो टॉप मैनेजमेंट होता है आपसे एक्सपेक्ट करता है कि मतलब यू एज अ एजुकेटेड पर्सन एंड हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, यू हैव टू बी देयर एंड यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू गाइड योर सब कॉन्ट्रैक्टर्स, योर वर्कर्स, योर सुपरवाइजर्स। दो देयर विल बी सुपरवाइजर्स जिनके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, फिर भी वो फटे यार गंवार ही होते हैं, मतलब उतना सही नहीं होते, तो तुम्हें उनको चीजें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, तो हाँ कभी कभी आपका टाइम एक्सटेंड हो जाता है, बट हाँ डेली के बेसिस में देखा जाए तो हाँ आपको 11 से 12 घंटे तो यार काम करना ही पड़ेगा। इतना तो टाइम देना ही पड़ता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये सिविल इंडस्ट्री नहीं है। और हाँ मतलब ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये कोई ऐसी तो नहीं है आईटी सेक्टर है कि आपका वीकेंड ऑफ होगा। हाँ बट ये है कि देखो आईटी सेक्टर्स में क्या होता है, आपको रहने खाने का सब कुछ सुविधाएं नहीं मिलती, आपको खुद को करना होता है, ये चीजें देखनी होती है। बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे खाने का, पीने का, रहने का, एंड देन जो वर्कर्स होते हैं सारे कुछ लगे होते हैं आपको। तो सुबह आपको व्हीकल्स भी आ जाती हैं, आपको टाइमली ले जाती हैं, आपको टाइमली ड्रॉप कर देती हैं। तो ये हाँ थोड़ा ड्रॉबैक होता है कि हाँ स्टार्टिंग में आपको साइट में पोस्ट कर देते हैं तो आपको थोड़ा हेक्टिक फील होता है, थोड़ा चीजें मैनेज करने में थोड़ा डिफिकल्टी फील होती है। हाँ आपका टाइम कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है, कभी अगर ज्यादा प्रोजेक्ट जो है थोड़ा पीक पे है तो वहाँ पे थोड़ा आपको डेली में भी 14 घंटे काम करना पड़ सकता है, 15 घंटे भी एक्सटेंड हो सकता है कभी कभी। मोस्टली 12 से 14 घंटा ही होता है, 15-16 घंटा मतलब बहुत रेयरली होता है, वो कहने को लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो लास्ट एडवाइस यार कि आप एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, एंड जैसा कि जानते हो कि मैं अभी एल&टी के थ्रू ही, एल&टी BIS के थ्रू ही IIT दिल्ली में अपना मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो एल&टी इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन आवर कंट्री एंड इट विल प्रोवाइड यू अ ह्यूज वैरायटी ऑफ स्कोप। अगर आपको लर्निंग्स के स्कोप में देखना है तो लर्निंग में, अगर आपकी अपनी डिग्री बढ़ानी है तो वहां पे भी स्कोप प्रोवाइड करती है। बट द थिंग इज लाइक यू हैव टू डिवोट योर टाइम, you have to give your wholehearted contribution to the company so that company can believe on you, right? Then only it is going to show it trust and it is going to save you as its own son, right? So ये एडवाइस थी। तो यार आपको छोड़ना नहीं है, जॉब नहीं छोड़ना है। अगर आप DET हो, GET हो या कुछ PGET हो, हाँ अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, देन इट्स वेल एंड गुड, आप छोड़ के जा सकते हो। बट अगर आप के पास प्राइवेट में ही जॉब है और आपके पास अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ आप 5 years का वर्क एक्स लो। फिर अगर आपको, बहुत लोगों का होता है कि हाँ हमें अपने स्टेट में जॉब करनी है, अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब करनी है, तो हाँ अगर वहां पे कोई प्रोजेक्ट है देन यू कैन स्विच। अगर क्योंकि एल&टी ही मतलब ऑल ओवर दी इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैली हुई है, तो उनके भी अगर प्रोजेक्ट आपके स्टेट में आते हैं, यू कैन रिक्वेस्ट टू योर प्रोजेक्ट मैनेजर और टॉप मैनेजमेंट को आप मेल लिख सकते हो, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे एंड दे कैन इजीली गिव यू अ ट्रांसफर, राइट? सो यू डू नॉट नीड टू हैव टू वरी एंड जस्ट बी हैप्पी यार, जस्ट डू द वर्क एंड गेट द एक्सपीरियंस एंड यू विल हैव अ गुड फ्यूचर इन योर कमिंग फ्यूचर, राइट?
So all the very best. See you all on the next video. And still, if you all are having any queries, you can join the Telegram channel that I have earlier informed you that we have a Telegram channel, and there are so many students that are on that particular platform. If you want to be in the part of that particular group, you are welcome. You can come and join, and आप अपनी जो क्वेरीज है वहाँ पे लिख सकते हो, और आपको अगर स्टिल कोई क्वेरीज रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करो, मैं वहाँ पे आके आपको सारे सोल्यूशंस दूंगा। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, एंड अगर आपको क्या क्या लर्निंग्स मिली इस वीडियो से प्लीज पिन करिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।